जय हिंद। देखिए, नुपुर शर्मा को लेकर अभी जो है बहुत ही विवाद चल रहा है। कई लोगों को उन्हें जान से मार देने की धमकी भी मिल रही है। उनके पूरे के पूरे परिवार को और उनकी लाइफ को खतरा है। और यह सारे के सारे जो इशू कंट्रोवर्सी अराइज हुए एक टीवी के डिबेट में, जब उन्होंने, ऐसा लोगों का मानना है और लोग कहते हैं कि पैगंबर और मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने कुछ अपशब्द दिया, उनका अपमान किया। ठीक है, तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जिस क्षण और जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस माहौल में वो डिबेट चल रहा था, देखो टीवी के डिबेट में आप अक्सर देखोगे तो माहौल इतना गर्मा गर्मी होता है, एंकर भी पूरे एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर दोनों पक्षों को जो है शांत कराने की कोशिश करते हैं। वो पक्ष अपनी बात रखते हैं, वो पक्ष अपनी बात रखते हैं। तो जो अभी कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो सभी को अपनी बातों को, अपनी मतों को रखने का अधिकार है, उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उन्होंने अपनी बातों को रखा। जैसे तमाम लोग जो है, तमाम पैनलिस्ट किसी टीवी की डिबेट में अपनी बातों को, अपने पक्षों को रखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार नुपुर शर्मा भी, जो कि एक कह सकते हैं कि एडवोकेट है, एक पढ़ी लिखी महिला है, तो उन्होंने कुछ तथ्यों को, कुछ साक्ष्यों को जो है कह सकते हैं कि नोट करते हुए, इंडिकेट करते हुए अपनी बातों को रख रहे थे। अब एक पार्टिकुलर समुदाय को लगता है कि ये हमारे जो है धर्म का अपमान है, हमारे जो है इष्ट देव का अपमान है, तो चलो इस बात को कुछ हद तक, कुछ क्षण के लिए हम अगर मान भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर जिस परिप्रेक्ष्य में डिबेट हो रहा था, तो डिबेट हो रहा था ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद को लेकर, तो आप अगर इनिशियल सर्वे और वीडियो वगैरह आप देखोगे तो मुस्लिम पक्षों से फब्बारे कर रहे हैं, और पूरे के पूरे जो एसआई की टीम या जो भी कहाँ कह सकते हैं उसका सर्वे की टीम गई थी, वो उसे शिवलिंग का नाम दे रही है। और सिर्फ ज्ञानवापी मंदिर की ही बात नहीं, सोमनाथ मंदिर को देख लो, काशी की तो बात चल ही रही, मथुरा को देख लो, कुतुब मीनार को देख लो, और ऐसे कई, एक ऐसा कहा जाता है, एक आंकड़ा ऐसा बहुत सारे संगठनों के द्वारा इकट्ठा किया गया कि 30 से 40 हज़ार, बहुत लोग 50,000 कहते हैं, कि ऐसे मंदिर मिलेंगे जिसे कि डिस्ट्रॉय करके, जिसे डिमोलिश करके उसके ऊपर मॉस्क्यू और अनदर रिलीजियस स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है। वो वास्तविक में एक हिंदू का मंदिर है। और एक ऐसे आपको बिलीव नहीं होगा, हम लोग मगध से हैं, नालंदा वगैरह आप देखो तो नालंदा जो आज खंडर के रूप में कह सकते हैं आज भी विराजमान है, वो कभी विश्व की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में परिणित थी, और उसे बख्तियार खिलजी आताताई और आतंकी बख्तियार खिलजी जो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, एक शिक्षा के मंदिर। तो आप उसके आतंक से कह सकते हैं कि भली भांति परिचित है। और रही बात यह कह सकते हैं कि किसी एक धर्म का अपमान का, तो हमारे धर्मों का उन्होंने कितना अपमान किया, इस बात को अगर आप गौर करें, कितने मंदिरों को नष्ट किया, कितने मूर्तियों का विध्वंस किया, कितने बार भारत भूमि को लूटने का प्रयास किया। अगर इन तमाम तथ्यों को और तमाम चीज़ों को सोचें तो आप आज भी अचंभित रह जाएंगे। और आज भी हमारे जो महादेव हैं, एक लिंग महादेव जो काशी में विराजमान है, वहाँ वो वजू करते हैं। अब तक करते थे जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, उस पर स्टे नहीं लगाया गया। मतलब हमारे महादेव को इतना अपमानित करने का प्रयास किया गया, उस अपमान का क्या। और आज अगर हम नुपुर शर्मा के साथ खड़ा नहीं होंगे, उनके साथ खड़ा नहीं होंगे, तो आने वाली सदी हमें माफ़ नहीं करेगी। भारत जो है, कभी अगर मगध वगैरह का इतिहास पढ़ें या उससे भी पहले अगर महाभारत वगैरह का अगर इतिहास से अगर आप परिचित हों, तो कई प्रदेश जो आज का अफगानिस्तान वगैरह है, गंधार वगैरह है, ठीक है, गंधारी वहीं से थी, ठीक है। फिर इधर पूरा का पूरा पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश वगैरह पूरा का पूरा जो है भारतवर्ष था ही, अखंड भारत था। धीरे धीरे घटते हुए जो है आज कई एक इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं। अगर इस राष्ट्र को, इस जो भारत भूखंड और भारत का भूभाग अभी भारत में है, वहाँ अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सहेज कर बचाना है, और एक प्रकार से कह सकते हैं, खास करके मैं हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ कि अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को जितनी ज़मीन आपके पूर्वज दे कर गए हैं, उतनी ज़मीन को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना होगा। रही बात किसी देवता के अपमान का, तो किसी को भी अगर लगता है कि वह तथ्य जो है हीन है या वो तथ्य गलत है, तो हाँ, उस बात को जो है कह सकते हैं नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांग भी लिया है, तो उस बात को वो वापस जो है ले लेती है, तो कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरा यह कि जो हमारे देवी देवताओं के साथ अपमान हुआ है, उसका क्या उन तमाम आताताइया और कह सकते हैं जो उनके पक्षधर हैं, जो भी
ठीक है, क्या उन लोगों ने माफ़ी मांगा, इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है। और उस महिला के साथ एक कह सकते हैं यशस्वी, एक वीर महिला के साथ, जो कि पढ़ी लिखी महिला है, अपने सनातन संस्कृति के लिए वो लड़ रही है। आज उसके जीवन पर संकट की घड़ी है और तमाम हिंदुओं को, तमाम सनातन संस्कृति के जो सच्चे उपासक हैं, जो अनन्य उपासक हैं, उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए। जय हिंद, जय महादेव, हर हर महादेव।